प्रश्नावली 1.4 आज स्टार्ट कर रहे हैं। प्रश्नावली 1.4 में दशमलव पर सारा क्वेश्चन बनेगा और दशमलव प्रसार का ही सारा गेम है इसमें। ठीक है, तो दशमलव प्रसार का मतलब क्या होता है, जो आप क्लास 9th में भी पढ़े हैं। दशमलव प्रसार में होता है शांत होता है, अशांत होता है। जो एग्जाम्पल एक दो पहले देखते हैं, उसके बाद क्वेश्चन पढ़ाएंगे। ठीक है, तो एक एग्जाम्पल है, जैसे मान लीजिए 11/4 है, तो 11/4 है, तो इसको डिवाइड कीजिएगा, 4 से 11 में डिवाइड कीजिएगा तो 4 दूनी 8 और यहाँ से 3, तो दशमलव दे करके एक शून्य बैठाइएगा, तो 4 सते 28, 2 दशमलव पड़ा हुआ है, एक शून्य, तो 4 पंचे 20। ये आया 2.75। 11/4 को डिवाइड किए तो आया 2.75। ठीक है, अगर मान लीजिए 10/3 हो तो क्या आएगा, तो फिर इसको डिवाइड करना पड़ेगा। 10 को 3 से डिवाइड कीजिएगा तो यहाँ लगेगा 3 तिया 9, तो यानी 10 में से 9 गया, 1 दशमलव दीजिएगा, 0 आएगा। फिर 3 तिया 9 दशमलव पड़ा हुआ है, फिर 3 तिया 9, तो 1, फिर दशमलव पड़ा हुआ है, 0 दे दीजिए, तो फिर 3 तिया 9, 1 दशमलव पड़ा हुआ है, 0 दीजिए, 3 तिया 9, 1 दशमलव पड़ा हुआ है, 0 दीजिए, तो फिर 3 तिया 9। यानी देखिए इसमें क्या है, ये भाग खत्म नहीं हो रहा है और एक ही संख्या बार बार रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो ये भी तो दशमलव प्रसार है, लेकिन ये जो है ये भागफल है, ये खत्म नहीं हो रहा है और ये शेषफल भी खत्म नहीं हो रहा है। यानी इसका दशमलव प्रसार जो आया, ये आया 3.333 और ये कभी खत्म भी नहीं होगा। ठीक है, तो ये दोनों संख्या के बारे में क्या कह सकते हैं हम, दोनों संख्या के बारे में ये कह सकते हैं कि दोनों परिमेय है, दोनों जो है परिमेय है, लेकिन ये भाग दिए तो कट गया, तो कट गया तो ये हो गया शांत परिमेय। ये जो हो गया इसका दशमलव प्रसार। दशमलव प्रसार का मतलब क्या होता है, हम जो आज पढ़ेंगे 1.4 प्रश्नावली में, उसमें दशमलव प्रसार के बारे में ही पढ़ेंगे और सारा क्वेश्चन दशमलव प्रसार के बारे में ही है। ठीक है, सारा क्वेश्चन दशमलव प्रसार के ही बारे में है और उसी के बारे में बताना है। ठीक है, तो दशमलव प्रसार क्या होता है, दशमलव प्रसार का मतलब होता है कि आप भाग दिए, तो भाग देने के बाद दशमलव के बाद जो अंक आया वो कट गया, कि वो चलते जा रहा है, कि और कोई सिचुएशन है, ये होता है दशमलव प्रसार का मतलब। तो हम 11/4 को डिवाइड किए तो क्या आया, दशमलव प्रसार इसका क्या हुआ, शांत न हो गया, कट गया, यानी शांत हो गया। वही देखिए यहाँ पे जो है 10/3, तो 10/3 है, तो इसको भाग दिए तो इसमें क्या हुआ कि काटा ही नहीं। देखिए ये चलते जाएगा। ठीक है, तो ये चलते जाएगा, तो इसका मतलब हुआ कि ये शांत आवर्ती हो गया, ये अशांत हो गया। ठीक है, ये जो भाग दिए तो काटा नहीं, दशमलव के बाद देखिए 3 3 3, जितना लगाइएगा उतना 3 3 आते जाएगा, इसका मतलब हुआ ये अशांत हुआ, अशांत हुआ। ठीक है, कट जाता तो शांत होता, नहीं कटा तो अशांत, लेकिन रिपीटेशन ना अंक का हो रहा है, इसलिए इसको बोलेंगे अशांत आवर्ती। अशांत आवर्ती, 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 अशांत आवर्ती। आवर्ती का मतलब है कि कोई अंक है जो बार 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 रिपीट हो रहा है। इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, 3.3 पर वार लगा देंगे, जब क्लास 9th में पढ़े हैं, और क्लास 7 में भी ये सब चीज के बारे में पढ़ना है। ठीक है, तो इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं। वार का मतलब क्या होता है, वार दर्शाता है जिस अंक पर वार लगा है, उसका मतलब है कि वो अंक जो है बार बार आता है। ठीक है, तो देखिए हम ये वाला था परिमेय संख्या और एक ये परिमेय संख्या था, दो परिमेय संख्या का भाग दिए तो क्या था, एक आपका शांत आया, एक अशांत आवर्ती आया। ठीक है, तो ये जो आया
तो इसको हम पता कैसे किए शांत है कि अशांत है, आवर्ती है? हम लंबी विभाजन प्रक्रिया द्वारा इसको क्या किए, बनाए, लंबी विभाजन प्रक्रिया द्वारा। लेकिन आपका जो है क्वेश्चन में प्रश्नावली 1.4 में पहला क्वेश्चन यहाँ पर लिखा गया है, जो देखिए इसमें क्या है कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए। यानी लंबी विभाजन प्रक्रिया यानी भाग नहीं करना है, भाग नहीं करना है, आपको सीधे बताना है कि ये जो है जो भी संख्या हो वो शांत है कि अशांत है, आपको बताना है लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बिना, यानी नहीं करके। तो कैसे बताएंगे, तो देखिए वो भी बताते हैं। तो वही बात यहाँ पर लिखा है कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार शांत है या अशांत है। तो देखिए हम लंबी विभाजन प्रक्रिया नहीं करेंगे और बता देंगे कि शांत है या अशांत है, ठीक है। तो देखिए इसका जो होता है, ये इसका फॉर्मूला होता है या नियम होता है, जो कैसे बताएंगे, ठीक है। देखिए क्या है, आप जानते हैं परिमेय संख्या P बटा Q होता है, जो Q इक्वल नॉट 0 होता है। Q के यानी किसी भी संख्या के डिवाइड में शून्य नहीं होना चाहिए, और P और Q क्या होता है, पूर्णांक होता है। देखिए ये पहला नियम देखिए क्या है, Q के अभाज्य गुणनखंडों में, Q मतलब परिमेय संख्या अंश बटा हर होता है, हरे में ना Q है, तो वही बात है Q के अभाज्य गुणनखंडों में यानी हर के अभाज्य गुणनखंडों में 2 पर पावर n गुने 5 पर पावर m या केवल 2 पर पावर n या 5 पर पावर m या दोनों उपस्थित हो तो शांत दशमलव प्रसार होता है। कहने का मतलब है कि कोई भी परिमेय संख्या है तो हम बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बिना बता सकते हैं कि वो शांत होगा कि अशांत होगा। किससे, उसका हर से, हर का क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड कर देंगे, हर का अभाज्य गुणनखंड कर देंगे, हर का अभाज्य गुणनखंड करके हम बता सकते हैं कि कौन संख्या शांत है और कौन संख्या अशांत है, ठीक है। तो इसका नियम क्या है कि अगर कोई भी परिमेय संख्या है वो शांत है अशांत है, तो उसको बताने के लिए हरों में अगर 2 आ जाए, यहाँ पर n लगा हुआ है, n इसलिए लगा है कि अगर मान ली कि 2 जैसे यहाँ पर 4 है, 4 का आप क्या कीजिएगा, 4 का अगर अभाज्य गुणनखंड कीजिएगा तो ये 2 से लगेगा 2 और 2 से लगेगा 1, तो यानी 2 गुने 2 आया, इसका क्या मतलब है 2 का स्क्वायर आया, तो n उसी को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो यानी 2 पर पावर 2 हो गया, n का मतलब जो पावर वो कई बार संख्या है वही रिप्रेजेंट करता है। तो हम क्या कर रहे थे कि अभाज्य गुणनखंड करिएगा, अगर 2 मिल जाए, कि अगर आपको 2 ही खाली मिल जाए ना, सिर्फ 2 ही आ जाए तो भी वो आप कह दीजिएगा डायरेक्ट शांत है, या फिर आपको 2 भी मिल गया या 5 भी मिल गया, हो सकता है 5 का भी ज्यादा अंक आ जाता है, इस पर भी स्क्वायर क्यू जो भी हो चढ़ेगा, तो इसको m मान लिया गया है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये 2 पर 2 आ जाए या 5 आ जाए, 2 आए या 5 आए, 2 कितना भी संख्या में आ जाए, 5 भी कितना संख्या में आ जाए, बस यही दोनों आ जाए या दोनों में से कोई एगो आ जाए, या तो 2 या तो 5, तो ये जो होगा हमेशा कह देंगे कि शांत परिमेय होगा, कोई भी इतना में से जिस नियम को फॉलो करेगा, ठीक है, तब सीधा कह देंगे क्या है, शांत है, ये सब लंबी विभाजन करने की आवश्यकता नहीं होगा। तो ये यहाँ पर ये नियम जो है, ये नियम का कहने का मतलब यही बात है, ठीक है। अगर मान लीजिए अशांत आ गया, ठीक है, अशांत आ गया, अशांत आवर्ती आ गया, तो क्या कहिएगा, देखिए 2 और 5 हो, उसके अलावा अन्य कोई अंक हो जाए, जैसे आपको 3 मिल गया, 7 मिल गया, 2 मिल गया, 5 मिल गया, आपको क्या बोलते हैं फिर 9 मिल गया, तो ये सब इस तरह से मिल गया। देखिए इसमें भी क्या है, 2 और 5 है, लेकिन इसके अलावा दूसरा कुछ ना अभाज्य गुणनखंड में आ गया, तो क्या होगा, अशांत आवर्ती। कहने का मतलब कि 2, 5 भी आ जाए और उसके अलावा और कोई अंक आ जाए तो हमेशा अशांत आवर्ती होता है। जैसे हम यहाँ पर 3/10 लिए, इसका हर देखिए, हर क्या है, यानी क्यू जो है ये 3 है, इसका अभाज्य गुणनखंड कीजिएगा 3 से लगेगा, तो 3 गुने 1, इसका अभाज्य गुणनखंड में 3 आया, तो 2 और 5 के अलावा कोई चीज दूसरा ना आ गया तो क्या होगा,
अशांत आवर्ती हो जाएगा। वही लिखा हुआ है क्योंकि अभाज्य गुणनखंडों में 2 पर पावर n गुने 5 पर पावर m के अलावा कोई और संख्या उपस्थित हो वह अशांत दशमलव प्रसार होता है। ठीक है। एक और बात ध्यान देने योग्य है कि अगर कोई भी संख्या, अगर मान लीजिए हम यहाँ पे लिख रहे हैं मान लीजिए 15/6, तो 15/6 है, तो इसको आप लंबी विभाजन प्रक्रिया करिएगा तो क्या आएगा, भाग दे करके अगर आप चेक कीजिएगा, भाग दे के अगर आप चेक कीजिएगा तो क्या आएगा, शांत आएगा कि अशांत आवर्ती आएगा, चेक करके देख लेते हैं। 6 से भाग दीजिएगा 15 में, तो 6 दूनी 12 लगेगा और ये 3 आएगा। ठीक है, दशमलव दीजिए 0 आएगा, 6 पंचे 30, जो कि कट गया तो आप क्या कहिएगा कि सर ये शांत है, यानी ये क्या हो गया, दशमलव प्रसार के मतलब हुआ कि दशमलव के बाद कट गया कि चल रहा है, सर कट गया, तो इसका मतलब ये शांत हो गया। ठीक है, ये शांत हो गया। अब बताइए हम इस नियम से चेक करें, क्योंकि अभाज्य गुणनखंड नियम से जो आपका नियम क्या है, 2 या 5 आए, 2 ज्यादा बार आए तो पावर इसलिए ना लगा है, चाहे 5 ज्यादा बार आ जाए तो इसलिए पावर लगा हुआ है। ठीक है, तो देखिए अब इसको 6 का अभाज्य गुणनखंड अगर हम करके चेक करें तो ये आएगा, 2 से लगाइएगा 3 से लगाइएगा 1, तो आप कहिएगा कि यहाँ पर 6 का जो अभाज्य गुणनखंड किए, नियम क्या कहता है, हरों का अभाज्य गुणनखंड में, तो हर है ना, यानी क्यों अभाज्य गुणनखंड कर दिए था 2 गुने 3। अब जरा बताइए 2 गुने 3 आया, तो 2 गुने 3 आया तो यहाँ से आप कहिएगा कि सर 15/6 तो ये अशांत हो गया, अशांत परिमेय हो गया, क्योंकि देखिए 2 और 5 फॉलो कहाँ कह रहा है, आप कह रहे थे। अब थोड़ा दिमाग लगाइए, वही संख्या देखिए, वही संख्या भाग दिए तो शांत हो गया, भाग दिए 2.5 आया तो शांत न हो गया, और उसी संख्या को अभाज्य गुणनखंड किए तो क्या हुआ, देखिए अशांत आ गया, क्या हुआ, अशांत आ गया। तब फिर सर क्या बात यहाँ पर हो गया, देखिए यहाँ पर ये बात हो गया कि वही बात यहाँ पर लिखा है कि P व Q सह अभाज्य होना चाहिए। सह अभाज्य का मतलब कि वो संख्या को मैक्सिमम काटा पीटी काट कर ही भाग लगाना है आपको। सह अभाज्य का मतलब क्या होता है, आपको 1.3 प्रश्नावली में प्रूफ करने वाला क्वेश्चन जितना था समय सहभाज्य लिखते थे, उसका मतलब क्या होता है, उसका मतलब होता है कि जिसका HCF 1 हो और उस संख्या के और नहीं काटा जा सके। अब बताइए 15/6 को हम हरों का अभाज्य गुणनखंड किए तो 3 गुने 2 आया, तो 3 गुने 2 आया, तो इसकी ये जो है आपका 2 पर पावर m और 5 पर पावर 2 पर पावर n और 5 पर पावर 2 पर पावर n और 5 पर पावर m के हिसाब से तो ये अशांत हो गया, लेकिन भाग दिए तो शांत हो गया। तो यहाँ पर क्या गड़बड़ हुआ है, यही गड़बड़ हुआ है कि इसको आप सह अभाज्य संख्या आपका कहाँ है, इसे द्वितीय 6 कट जाएगा, द्वितीय 6 पंक्तियां 15, तो काट पीट करके ही आपको चेक करना है, ना तो आप गलत कर लीजिएगा और आपका नंबर कट जाएगा। ठीक है, अब देखिए काट लिए तो 5/2 आया, तो अब ये देखिए हर के अभाज्य गुणनखंड कीजिएगा, तो में अभाज्य गुणनखंड करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अंक छोटा है तो 2 है, तो आपको क्या बोले थे 2 आ जाए, हरों के अभाज्य गुणनखंड में या 5 आ जाए या दोनों आ जाए, तो वो क्या होता है, शांत होता है। लेकिन ऐसे में पता चल रहा था, नहीं चल रहा था, लेकिन भाग दिए तो देखिए कट करके शांत आ गया था। तो यहाँ पर वही लिखा है कि P व Q सहभाज्य है, तो क्योंकि जो संख्या कट रहा है तो कट जाए, कटा पीटी कर लेने के बाद ही उसको भाग लगाना है। ठीक है, तो क्या होगा, आपका गलती नहीं होगा। ठीक है, तो ये बात समझने वाला था। अब देखिए, तो आप समझ गए कि क्योंकि अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 आए, उसके अलावा कोई और आए तो वो होगा आपका अशांत परिमेय, और 2 और 5 आए तो क्या होगा, शांत परिमेय होगा, या केवल 2 आ जाए या केवल 5 आ जाए तो वो भी शांत होगा, और 2 और 5 आ जाए उसके अलावा कोई दूसरा आ जाए तो अशांत होगा, वही लिखा है। अब देखिए, अब यहाँ पर क्या है कि m और n क्या होता है, m और n जो होता है ना, m और n जो होता है वो होता है कोई ऋणात्मक पूर्णांक होता है। m और n जैसे हम लिखते हैं 2 पर पावर n गुने 5 पर पावर m लिखते हैं, तो ये m और ये n क्या है, m, n कोई ऋणात्मक पूर्णांक है। ऋणात्मक पूर्णांक का मतलब होता है पूर्ण संख्या, ऋणात्मक पूर्णांक का मतलब होता है कि धनात्मक पूर्णांक संख्या सारा आएगा। जैसे यहाँ पर है, देखिए 15/6 था, इसको काटे तो कितना है, 5/2 आया, तो 5/2 है, तो ये क्या है, 2
इसका हर क्या है, 2 है, तो 2 पर पावर 9 कुछ हो तो 1 होबे ना करेगा। अब 5 नहीं है तो 5 पर 0 तो दे सकते हैं ना, अपना से लगा सकते हैं, तो नियम को फॉलो कर रहा है ना। 5 गुने 2 गुने 5 फॉलो कर रहा है। तो ये 0 का मतलब क्या होता है, कोई भी संख्या के पावर अगर 0 होता है तो वैल्यू क्या ना होता है, तो फिर तो बात वही हो जाएगा। तो वही है m और n का मतलब कोई पूर्णांक होगा। अब देखिए दशमलव प्रसार के बारे में कुछ डिस्कस कर लेते हैं। देखिए दशमलव प्रसार सिर्फ 2 प्रकार की होगा, या तो शांत दशमलव प्रसार होगा या अशांत दशमलव प्रसार होगा। तो देखिए अशांत दशमलव प्रसार में क्या होता है, अशांत एक आवर्ती होता है और एक अशांत अनावर्ती होता है, जिसके बारे में आप 9th में बहुत अच्छे से गहराई में पढ़े हैं। ठीक है, तो दशमलव प्रसार 2 प्रकार का होगा, शांत दशमलव प्रसार, अशांत दशमलव प्रसार। अशांत 2 प्रकार का हो जाता है फिर से, जो होता है अशांत आवर्ती, अशांत अनावर्ती। आवर्ती का मतलब हुआ, जैसे हम यहाँ पर भाग दिए 10/3 का, तो देखिए क्या हुआ, रिपीटेशन होने लगा, तो यही हुआ आपका अशांत आवर्ती। 3.33 जो आते रह गया, ये हुआ आपका अशांत आवर्ती। अनावर्ती, अशांत आवर्ती ये हुआ। और अनावर्ती का मतलब होता है कि अगर मान लीजिए रूट में 2 है, ठीक है, तो रूट में 2 है, तो इसका जब आप वर्गमूल करिएगा तो इस तरह से कुछ आएगा, 1.24534 कुछ इस तरह से आते जाता है, लेकिन खत्म नहीं होता है कभी। तो ये जो हो गया आपका, देखिए इसमें कोई पैटर्न नहीं है, ये जो है इसमें कोई पैटर्न नहीं है, तो पैटर्न नहीं है तो अनावर्ती हुआ। कहीं पर कुछ कह सकते हैं, नहीं कह सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि 1 यहाँ 120 हो जाए, फिर ये हो जाए, फिर ये हो जाए, फिर ये हो जाए। अब बताइए इसका कोई पैटर्न नहीं है, 120 120 120 भी नहीं है। यहाँ पर 120 यहाँ 1200 हो गया, यहाँ 12,000 हो गया, यहाँ पर 1,20,000 हो गया, तो क्या हुआ, अनावर्ती हो गया। ये सब अनावर्ती, अशांत है लेकिन अनावर्ती है। अब देखिए ये शांत दशमलव प्रसार जो होता है ना, ये आपका परिमेय संख्या में होता है, परिमेय संख्या। ठीक है, शांत दशमलव प्रसार परिमेय संख्या में होता है और अशांत आवर्ती भी होता है, परिमेय संख्या में होता है। ठीक है, और ये जो होता है अशांत अनावर्ती, ये होता है आपका ये अपरिमेय संख्या में, अपरिमेय संख्या। ठीक है, तो अब क्या देखें, परिमेय संख्या में होता है शांत दशमलव प्रसार और अशांत आवर्ती, और परिमेय संख्या में होता है अशांत अनावर्ती। तो यहाँ से ये बात आपको पता चला कि सर परिमेय संख्या 2 प्रकार का होता है, एगो शांत परिमेय, एगो अशांत आवर्ती, और अपरिमेय संख्या सिर्फ 1 प्रकार का होता है, जो होता है अशांत अनावर्ती। ठीक है, तो ये इसका ओवरव्यू था। ठीक है, अब हम प्रश्न पर आ जाते हैं। बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार शांत है या अशांत है। तो क्वेश्चन नंबर पहला में आपका 10 को क्वेश्चन है। ठीक है, पहला स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए पहला है 13/3125। तो आपको क्या करना है, सिर्फ हरों का भाज्य गुणनखंड कर लेना है, और अब गुणनखंड कर लीजिएगा तो ये नियम का अगर फॉलो किया तो कहेंगे शांत है, नहीं किया तो कहेंगे अशांत है, क्योंकि लंबी विभाजन तो प्रक्रिया करना नहीं है। तो ठीक है, बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का हल करते हैं, जो है 13/3125। तो आपको जो नीचे है उसका हरों का अभाज्य गुणनखंड करना है। ठीक है, हर का अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो 31/25। तो ये 2 से तो लगेगा नहीं, 3 से भी नहीं लगेगा, ये 5 से लगेगा तो आ जाएगा 6 से 25, फिर 5 से लगेगा ये आ जाएगा 125, फिर 5 से लगेगा तो आ जाएगा 25, फिर 5 से लगेगा तो आ जाएगा 5, 5 से लगेगा तो 1 आ जाएगा। 1 आ गया तो बन गया। तो यहाँ पर हम क्या कहेंगे, 5 इसका हरों का अभाज्य गुणनखंड किए तो अपने पास 31/25 था हर में, इसका अभाज्य गुणनखंड किए तो कितना आया, 5 गुने 5 गुने 5 गुने 1 2 3 4 5 गो 5 है। तो ये आपका मिला 5 पर पावर 5 मिला। तो ये क्या है, ये शांत परिमेय है। क्योंकि देखिए, क्योंकि अभाज्य गुणनखंडों में 2 पर पावर n गुने 5 पर पावर m
2 पर पावर n गुने 5 पर पावर m या केवल 2 पर पावर n या 5 पर पावर m या दोनों उपस्थित हो तो शांत दशमलव प्रसार होगा। तो देखिए 2 पर पावर n 5 पर पावर n, तो 2 वाला केस नहीं आया, 5 वाला आया, तो दोनों में से कोई आ जाए तो क्या कहेंगे, शांत है। यहाँ पर लिखेंगे, तो यहाँ से लिख देंगे हरों के अभाज्य गुणनखंडों में, हरों के अभाज्य गुणनखंडों में 2 पर पावर n अभाज्य गुणनखंडों में 2 पर पावर n गुने 5 पर पावर m रूप है। अतः दी गई संख्या शांत, क्या बोला है, शांत है या अशांत है, तो क्या है, दी गई संख्या का दशमलव प्रसार शांत है। तो दी गई संख्या का दशमलव प्रसार शांत है, शांत। तो बस इतना ही काम करना है, सब में हरों का अभाज्य गुणनखंड करिए और ये फॉर्मेट का अगर मिल गया 2 पर पावर n गुने 5 पर पावर m, आप क्या कहेंगे कि वो जो है उसका दशमलव प्रसार शांत है। तो देखिए जिसे यहाँ पर आया 5 पर, जैसे यहाँ पर आया है 5 पर पावर 5 आया है, तो 2 आया नहीं, तो इसे तो हम लिख सकते हैं ना 2 पर पावर 0, क्योंकि 0 पावर है तो उसका कोई मतलब नहीं ना है, क्योंकि इसका 1 हो जाएगा तो जो है वही रह जाएगा। तो ये इसका जो है हो गया हल। ठीक है, अब इसका दूसरा करते हैं। दूसरा में है 17/8 है, तो फिर 8 का करिएगा तो 8 का करने पर आ जाएगा, सब में हरों का अभाज्य गुणनखंड करना है, तो 2 से कीजिएगा तो 4 आएगा, 2 से फिर 2 आएगा, फिर 2 से 2 आएगा। ठीक है, अब यहां से हर का अभाज्य गुणनखंड करना है, यहाँ पर हर में 8 है, तो फिर 8 का ये लगेगा 2 से, तो इसका आएगा 4, ये 2 से लगेगा तो 2, फिर 2 से लगेगा तो 1, तो यानी यहाँ पर आ गया 8 बराबर आ गया 2 गुने 2 गुने 2, 3 बार 2 आ गया, तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि 2 पर पावर 3 आ गया। ठीक है, तो नियम का फॉलो कर दिया, 2 पर पावर n गुने 5 पर पावर m आया, तो 2 पर पावर 2 आया, उसके बाद 5 नहीं आया, तो 5 नहीं आया तो इसको ऐसे लिख सकते हैं ना 0 दे करके, तो फिर वही बात लिख दीजिएगा, एडिटिज कॉपी पेस्ट करना है। हरों के अभाज्य गुणनखंडों में, हरों के अभाज्य गुणनखंडों में, हरों के अभाज्य गुणनखंडों में 2 पर पावर n गुने 5 पर पावर m रूप है। अतः दी गई संख्या का दशमलव प्रसार शांत है। तो हरों के अभाज्य गुणनखंडों में 2 पर पावर n गुने 5 पर पावर m रूप है, अतः दी गई संख्या का दशमलव प्रसार शांत है। हो गया। अब इसका तीसरा है 64/455, तो फिर इसको करेंगे तो हरों का अभाज्य गुणनखंड करना है, फिर 455 का फिर अभाज्य गुणनखंड करिएगा तो ये 2 से तो लगेगा नहीं, 3 से भी नहीं लगेगा, 5 से लगेगा, तो ये हो जाएगा आपका 45 और 1, तो ये 91, 7 से लगेगा तो आएगा 13 से लगाइएगा 1 आ जाएगा। तो इसका अभाज्य गुणनखंड किए तो क्या मिला, यहाँ पर मिला 455 में आया 5 गुने 7 गुने 13, 2 पर पावर n और 5 पर पावर m रूप नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। तो लिखेंगे हरों के अभाज्य गुणनखंडों में 2 पर पावर n गुने 5 पर पावर m रूप उपस्थित नहीं है। अतः
दी गई संख्या का दशमलव प्रसार अशांत है। ठीक है, अशांत है। तो 3 क्वेश्चन है। अब इसका अगला करते हैं। चौथा है 15/1600। 1600 है हर में, तो हर का भाज्य गुणनखंड कर दीजिए। हर का भाज्य गुणनखंड करिए तो 2 से लगाइएगा तो आ जाएगा 800, 2 से लगाइएगा आएगा 400, फिर 2 से लगाइएगा आएगा 200, 2 से लगाइएगा आएगा 100, 2 से लगाइएगा आएगा 50, 2 से लगाइएगा तो 25, 2 से लगाइएगा, 2 से लगेगा नहीं, और 5 से लगेगा तो 5 से होगा 5 और 5 से होगा 1। अभाज्य गुणनखंड किए तो आया 2 गुने 5, तो 1600 का अभाज्य गुणनखंड किए तो ये आया। 2 है आपका 1 2 3 4 5 6 बार, तो 2 पर पावर 6 गुने 5 है आपका 2 बार, तो 2 बार। तो देखिए ये नियम फॉलो कर रहा है। 5 पावर 2 हो गए हैं। ठीक है, अब यहाँ से फिर लिख देंगे हरों के अभाज्य गुणनखंडों में, हरों के अभाज्य गुणनखंडों में 2 पर पावर n गुने 5 पर पावर m दशमलव प्रसार शांत है। तो सब जितना क्वेश्चन है ना, सबको हरों का अभाज्य गुणनखंड करना है, भाषा इसी तरह कॉपी पेस्ट करना है। ठीक है, जो लिख दिया हरों के अभाज्य गुणनखंडों में 2 पर पावर n गुने 5 पर m रूप है, अतः दी गई संख्या का दशमलव प्रसार शांत है। ये नियम फॉलो किया तो समझ जाइए शांत है, नहीं किया 2 और 5 के अलावा दूसरा कुछ आया तो कहिएगा कि नहीं है। अब इसका देखिए पांचवा, इसका पांचवा में है 29/343। तो ये 343 है, 29/343। तो फिर आप क्या कीजिए, 343 का अभाज्य गुणनखंड कीजिए। जो हर में रहेगा उसको आपको क्या करना है, उसका अभाज्य गुणनखंड करना। तो ये 7 से लगेगा, तो 7 से लगेगा तो आएगा 49, फिर 7 से लगेगा तो 7, 7 से लगेगा 1। सही है। तो ये अभाज्य गुणनखंड किए इसका, तो अपने पास आया 343 का आया है 7 गुने 7 गुने 7, यानी 7 का क्यू आया। अब बताइए ये नियम फॉलो करिए नहीं रहा है, 2 5 के अलावा दूसरा आ गया, तो फिर यहाँ पर क्या कहेंगे, यहाँ पर लिखेंगे हरों के अभाज्य गुणनखंडों में 2 पर पावर n गुने 5 पर पावर m रूप उपस्थित नहीं है, अतः दी गई संख्या अशांत दशमलव प्रसार है। बस हो गया। 2 और 5 नहीं आया, दूसरा आ गया, या फिर वो भी आया दूसरा भी फेंटा गया, तब कहिएगा अशांत है। लेकिन यहाँ तो सिर्फ 7 आ गया, तो क्या है, ये आपका अशांत हो गया। ठीक है, अब इसका ये हो गया आपका पांचवा। छठा पढ़ जाइए। छठा क्वेश्चन में तो कुछ करना नहीं है, इसमें पका याद दिया है। तो 23 बट्टा है 2 पर पावर 3 गुने 5 पर पावर 2। अब बताइए इसमें कुछ करना ही नहीं है, नियम फॉलो सीधे कर रहा है, 2 और 5 के रूप में है ना। यहाँ पर कहेंगे हरों के अभाज्य गुणनखंडों में 2 पर पावर n गुने 5 पर पावर m रूप है, अतः दी गई संख्या का दशमलव प्रसार शांत है। दी गई संख्या का दशमलव प्रसार शांत है। बस हो गया। अब उसके बाद आपका जो है छठा हो गया, सतमा करना है। तो सतमा में देखिए साफ साफ ये स्पष्ट बुझा रहा है कि ये क्या है, सतमा है आपका
सतमा में क्या है कि 129 बट्टा 2 पर पावर 2 गुने 5 पर पावर 7 गुने और 7 पर पावर 5। अगर मान लीजिए ई नहीं रहता है ना तो हो जाता है, क्योंकि 2 5 आ रहा है, लेकिन इसके अलावा दूसरा ना गया जो ये नियम का सेकेंड वाला नियम का फॉलो किया, तो क्या होगा, ये आपका जो होगा अशांत होगा दशमलव प्रसार। तो यहाँ पे लिखेंगे हरों के अभाज्य गुणनखंडों में 2 पर पावर n गुने 5 पर पावर m रूप कि हरों के अभाज्य गुणनखंड में 2 पर पावर n गुने 5 पर m रूप नहीं है, तो अतः दी गई संख्या क्या है, दशमलव प्रसार इसका अशांत है। बस हो गया। अब इसका अगला कब, इसका 8वां है 6/15। तो देखिए इसको आप क्या करिएगा, इसको सहभाज्य पहले बना लीजिएगा ना, तो फिर गलत हो जाएगा। तो इसको जब करिएगा तो आ जाएगा 3 यहाँ पर आ जाएगा 2 तिया 6 और 5 तिया 15। ठीक है, तो 2/5 आ गया है। तो देखिए इस रूप में आ गया। आप लिख दीजिए कि हरों के अभाज्य गुणनखंडों में 2 पर पावर n गुने 5 पर पावर m रूप अतः दी गई संख्या का दशमलव प्रसार शांत है। अतः दी गई संख्या का दशमलव प्रसार शांत है। हो गया। अब इसका 9वां देखिए 35/50। देखिए फिर इसको कटापिटी कर लीजिएगा, क्योंकि पीओ क्यू को सहभाज्य में रखना है। ठीक है, तो ये होगा आपका 7×5 = 35, ये हो जाएगा 10×5 = 50, यानी 5/10। तो 10 का फिर अभाज्य गुणनखंड करिए तो 10 का आ जाएगा 2 से 5, 5 से 1, तो यानी 10 का आ गया 2 गुने 5। तो नियम फॉलो कर रहा है पहला वाला। देखिए 2 5 के रूप का है, 2 5 के रूप का है। यहाँ पर लिखेंगे हरों के अभाज्य गुणनखंडों में 2 पर पावर n गुने 5 पर पावर m रूप है, अतः दी गई संख्या का दशमलव प्रसार शांत है। बस हो गया। अब इसका लास्ट है पहला का, जो आपका 10वां नंबर क्वेश्चन है 77/210। ये कटेगा 11 7 77, ये 70 21, यानी 11/30 आएगा। 30 का है तो 2 से लगाइएगा तो 15 आएगा, 3 से नहीं लगेगा, 2 से नहीं लगेगा, 5 से तो 3 आएगा, तो फिर 3 से 1 आ जाएगा। ठीक है, तो 30 का आया 2 गुने 5 गुने 3। देखिए नियम का फॉलो नहीं कर रहा है, 2 और 5 है, उसके अलावा 3 आ गया, यानी कोई दूसरा संख्या आ गया, तो फिर गड़बड़ हो गया। नियम 2 का फॉलो कर रहा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, लिखेंगे हरों के अभाज्य गुणनखंडों में 2 पर पावर n गुने 5 पर पावर m रूप नहीं है, अतः दी गई संख्या का दशमलव प्रसार अशांत है। ठीक है, तो ये रूप का नहीं है, तो क्या कहेंगे, अशांत है। अब इसका दूसरा क्वेश्चन देखिए। इसका दूसरा क्वेश्चन है कि ऊपर दी गई प्रश्न में उन परिमेय संख्या के दशमलव प्रसार को लिखिए जो शांत है। अब बताइए, इसमें 10 गो क्वेश्चन था, तो इसको शांत अशांत किए थे, तो जो शांत है वो शांत को आपको दशमलव रूप में बताना है कि दशमलव भाग देने पर कितना आएगा से बताना है। जितना लिखा गया संख्या है ये सब शांत आया था, इसको दशमलव प्रसार में आप कर रहे हैं। देखिए तो ये है आपका ऊपर 13 बट्टा, और ये है 31 25। 31 25 को जब किए थे तो आया था 5 पर पावर 5। ठीक है, देखिए इसमें क्या ध्यान रखना है, मेन लॉजिक क्या है, आपको हमेशा हर में 2 और 5 बनाना है, और 2 और 5 बना के पावर भी सेम कर देना है। इतना बात आपको ध्यान रखना है। तो जैसे यहाँ पर क्या है 5 है, तो 5 आया है, हम आपको क्या बोले, हर में 2 गुने 5 करना है, पावर जो भी हो सेम रखना है। तो सेम रखना है, तो 5 पावर 5 है तो 2 के कम नहीं है, तो 2 लिख दीजिए। तो 5 पावर 5 है तो 2 पर पावर 5 दीजिए, क्योंकि पावर सेम करिए। अब बताइए 2 पर पावर 5 आप अपने से दिए हैं, तो संख्या तो बदल गया तो फर्क पड़ जाएगा, तो इसलिए इसको ऊपर भी दे दीजिए। 2 पर जो नया दीजिएगा ऊपर नीचे दोनों देना है, ऊपर भी देना है नीचे भी देना है, ताकि संख्या पर कोई फर्क नहीं पड़े। ठीक है, इतना काम करना है। तो इसको आप करिए कैलकुलेशन। तो 13 है तो 13 गुने और 5 के 2 पर पावर 5 है, तो इसका होता है 32। ठीक है, और ये देखिए ये 5 है और 2 है, तो 5 गुने 2 लिख दीजिए, और इसका दोनों का पावर जो है एगो दे दीजिए ऊपर। ठीक है, अब इसको जब करिएगा तो आएगा 32 में 13 से गुना कीजिएगा तो 416 आएगा।
ठीक है। और इसको करिएगा तो 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, पावर 5 है तो 5, पावर 5 है तो 5, तो यहाँ से क्या आएगा, यहाँ से आ गया 416/10 पर पावर क्या है 5 है, तो 1 दे दीजिए, ऊपर पावर में 5 है, ठीक है, ये 5 है तो 5 को 0 1 पर बैठा दीजिए, तो 1 2 3 4 5। अब देखिए, अब भाग देना है तो भाग देने नहीं जाना है, यहीं पर जितना सुनना है ना, सुनना वाला भाग एकदम आसान होता है। देखिए कैसे करेंगे, सुनना है इसमें क्या गो 1 2 3 4 5 गो, तो 1 2 3 4 5, यहाँ पर दशमलव शिफ्ट होगा, 5 अंक के बाद दशमलव शिफ्ट होगा। कैसे पता चला, सुन्ना की संख्या से, सुन्ना की संख्या 5 गो है तो 5 अंक के बाद दशमलव शिफ्ट करना है, तो 1 2 3 4 5, तो क्या हुआ, यहाँ पर तो अंक 2 जो कम रहा है, तो जहां अंक कम है वहां पर 0 ले लेना है, तो 0 0, क्योंकि 2 जगह अंक कम रहा है तो 0 हमेशा उसी करना है, जहां अंक कम है 0, तो इधर तो 3 अंक है, 1 4 1 6। अब दशमलव दे दीजिए, क्योंकि 5 को 0 है तो 5 अंक के बाद दशमलव देना है, तो दशमलव 0 लगा दीजिए, हो गया। देखिए 1 2 3 4 5, 5 अंक के बाद दशमलव हो गया, बस यही इसका आंसर हो गया। सबको इसी करना है, काफी आसान है। अब देखिए इसका दूसरा, तो ये 17/8 है, तो 17/8 है, तो 17/8 है, तो इसका आया था 8 का 2 पर पावर 3, ठीक है। तो आपको क्या कहे थे, हमेशा हर में 2 और 5 का कॉम्बिनेशन बनाना है और पावर को सेम करना है, इतना ध्यान दीजिएगा। तो 2 पर पावर 3 है तो 5 पावर 3 कर दीजिए। अब बताइए अपने अपना मन से लिखे हैं तो ऊपर नीचे लिखे तो ऊपर लिखिए, ताकि संख्या पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो अब यहाँ से क्या आएगा, 17 गुने 5 का क्यों होता है 125, और ये हो जाएगा 2 और 5 है, तो इसको लिख दीजिए। इसको पावर है तो कॉमन में मतलब ऊपर चल गया, दोनों का पावर ऊपर चल गया। यहाँ से आएगा 21 25 आ जाएगा, और 5 दूनी 10, 10 का 10, और ये 3 है तो 3, क्योंकि पावर 3 है। अब यहाँ से फिर आपको क्या करना है, 21 25 बट्टा 10 पर पावर 3 है, तो यानी 1 पर 3 को 0 दे दीजिए, मतलब पावर जाए तो 0 1 पर, ठीक है। अब इसको 3 गो 0 है ना, नीचे 3 गो 0 है, तो 3 अंक पीछे दशमलव शिफ्ट करिए, तो 3 अंक दशमलव शिफ्ट कीजिएगा पीछे, तो 1 2 3, तो 3 अंक के बाद यानी बीच में दशमलव यहाँ आ जाएगा, तो इसको लिखेंगे 2.125, यही इसका आंसर हो गया, ठीक है। अब देखिए इसका ये क्वेश्चन है, ये भी शांत हुआ था, तो ये है आपका 15/1600, तो ये 1600 का आया था, अभाज्य गुणनखंड किए थे तो 2 पर पावर 6 गुने 5 पावर 2 आया, ठीक है। तो अब देखिए आपको क्या बोले थे, नीचे हमेशा 2 और 5 के रूप में बना देना है और पावर सेम रखना है, ये बात आपको कहे थे, और यही बात इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो देखिए 2 पर पावर 6 है, लेकिन 5 पर पावर तो 2 ही है, 5 पर पावर 4 कर दीजिए, घात सेम करना है, 2 और 5 के कॉम्बिनेशन बना के घात दोनों का सेम कर देना है। तो 2 पर पावर 6 है तो 5 पर पावर 6 हो गया, 5 है तो 5 है, 4 2 6 भी पूछ जाएगा। तब यहाँ से क्या, तो हम देखिए 5 पर पावर 4 अपना मन से लिखे हैं नीचे, तो ऊपर लिखना होगा ताकि संख्या पर फर्क नहीं पड़े। तो अब यहाँ से आ जाएगा, अब इसको करेंगे ताकि 15 गुने 5 पावर 4 का 6 से 25 हो जाएगा बट्टा, और ये हो जाएगा आपका 2 पर पावर 6 गुने 5 पावर, यानी 5 और 4 2 6 कर दीजिए। तो यहाँ से इसको मल्टीप्लाई कर लीजिएगा तो 93 75 आ जाएगा, 5 दूनी 10 पर पावर 6, तो फिर यहाँ से आएगा 93 75 बट्टा, देखिए 10 पर पावर 6 है तो यानी 1 पर 6 को शून्य दे दीजिए, 1 2 3 4 5 एक और 6। अब क्या करना है, नीचे 6 को सुनना है, तो 6 अंक पीछे दशमलव शिफ्ट करना है, तो 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पर 2 गो अंक कम रहा है तो 2 गो 0 दे करके दशमलव एडजस्ट कर देंगे, ठीक है। तो हो जाएगा आपका 0 0, इसका 2 गो अंक कम रहा है तो 2 गो 0, और उसके बाद क्या था 93 75 और दशमलव 0। देखिए 1 2 3 4 5 6, तो 6 के बाद दशमलव हो गया, 1 2 3 4 5 6, बस है, ठीक है, 6 के बाद में है, यही इसका आंसर, ठीक है। तो कैलकुलेशन है थोड़ा सा, बाकी बात सब वही आपका लॉजिक है, ठीक है। अब यहाँ पर आ जाएगा 23 बट्टा, देखिए 2 पर पावर 3 है 5 पावर 2 है, तो 2 और 5 में तो ऑलरेडी बना हुआ है, पहले से ही बना हुआ है, तो
2 5 में बना हुआ है तो पावर चेक कर लीजिए, पावर इसका 3 है, एकरा 1 है, तो फिर यहाँ पर गड़बड़ हो जाएगा। तो 2 पर पावर 3 गुने 5 पावर 2 तो है, 1 पावर अपना से ले लीजिए क्योंकि 5 में कम रहा है, तो नीचे लिए तो ऊपर लेना पड़ेगा, संख्या पर फर्क नहीं पड़े ताकि। अब यहाँ से हो जाएगा 23 में 5 से गुना कीजिएगा, 3 5 15 और 5 10 11 115 आ जाएगा। और यहाँ हो जाएगा 2 गुने 5, तो इसका 3 इसका 5 1 2 1 3, तो इस सबका ओवरऑल 3 हो जाएगा। तो 115 बट्टा आपका जाएगा 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 बनेगा और यहाँ पर 3, तो यानी 15 115 बट्टा 1 पर 3 गो जीरो, 1 पर 3 गो जीरो। तो देखिए 1 2 3, 3 अंक के बाद दशमलव शिफ्ट होगा 1 2 3, तो 0.15 1 1 5, ठीक है, 0.115, यही इसका आंसर है। अब इसका ये है जो ये भी शांत हुआ था, तो इसमें आपका आ जाएगा, देखिए इसको काट लीजिए पहले, जो आपको बताए हैं पी व क्यू सहभाज्य होना चाहिए और काटा नहीं जा सके उतना तक करना है, क्योंकि तभी काटा जा सकता है ना। 3 दूनी 6 नहीं करिए, द्वितीय 6, द्वितीय 6 और 5 तिया 15, तो 2 बट्टा 5 आ गया। तो इसको 2 बट्टा 5, देखिए आपको क्या बोले थे, नीचे हमेशा ये बात ध्यान रखना है कि 2 और 5 के रूप में बनाना है, तो सब 5 है तो 2 एक लगा दीजिए, तो नीचे लगाए तो ऊपर लगाइए, तो 2 दूनी 4 और नीचे 5 दूनी 10, तो यानी एगो देखिए क्या है, एगो जीरो है, तो 1 अंक के बाद दशमलव रहेगा, तो 0.4 हो जाएगा, 0.4 हो गया। चलिए एक और क्वेश्चन है 35 बट्टा 50, इसको काट लीजिए, कट रहा है, 7 5 35 10 5 50, तो ये तो डायरेक्ट हो गया, देख रहे हैं डायरेक्ट हो गया 0.7, ठीक है, यही है इसका, बस यही इसमें वही बोला गया था कि ऊपर दी गई प्रश्न में उन परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार लिखिए जो शांत हुआ था, जो शांत हुआ था उसको लिख दिए, और ये बात आप ध्यान रखिएगा, इसी तरह से सबको लिखते हैं, ठीक है। अब इसका तीसरा क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दर्शाए गए हैं, प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परिमेय संख्या है या नहीं। यह भी परिमेय संख्या है, यदि यह परिमेय संख्या है और पी बटा क्यू के रूप की है, तो क्यू के अभाज्य गुणनखंड के बारे में आप क्या कह सकते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है आपका 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक है, लेकिन इसमें देखिए वार भी नहीं लगा हुआ है, डॉट डॉट भी नहीं लगा हुआ है, तो इसका मतलब है कि ये भाग देने पर क्या होगा, कट गया होगा, तो ये परिमेय संख्या हो गया। तो इसमें ये परिमेय संख्या है, तो परिमेय संख्या क्या होता है, देखिए परिमेय है क्या, परिमेय ये तो बता दिए, ये परिमेय है, तो परिमेय है तो परिमेय क्या होता है, क्योंकि अभाज्य गुणनखंड 2 पर पावर n गुने 5 पावर m रूप होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर बोला है कि क्योंकि अभाज्य गुणनखंडों के बारे में आप क्या कह सकते हैं, तो ये इसका जवाब हो गया है। 1.120 1200 12000 1,20,000, तो ये जो है ये कोई अन्य पैटर्न में देखिए बढ़ रहा है ना, तो ये जो हो गया ये आपका अपरिमेय हो गया, तो इसमें लिखिएगा अपरिमेय गया, ठीक है। तो अपरिमेय के बारे में कुछ नहीं कहना है, क्योंकि यहाँ पर बोला है कि कुछ वास्तविक संख्या के दशमलव प्रसार नीचे दर्शाए गए हैं, प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परिमेय संख्या है या नहीं, है कि नहीं, तो ये नहीं है, तो अगर होगा बोला ना यदि तो यह परिमेय संख्या है, तो परिमेय संख्या होगा उसमें क्यू के बारे में बताना है, यह परिमेय है जिसे इसको क्यू के बारे में नहीं बताना है, ठीक है। अब इसका तीसरा देखिए, तीसरा में क्या है कि ये देखिए ये 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9 इस पर बार लगा हुआ है, तो ये क्या है, ये इतना ही संख्या बार बार रिपीट होगा, इसका ये मतलब हुआ कि 43.1 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसका मतलब ये फिर भी ये खत्म नहीं होगा, तो ये क्या हुआ, ये परिमेय हुआ, ठीक है, परिमेय, ये परिमेय हुआ, तो परिमेय संख्या है, ये परिमेय संख्या है। तो क्यू के अभाज्य गुणनखंड के बारे में क्या कह सकते हैं, तो लिखिएगा क्यू के अभाज्य गुणनखंडों में 2 पर पावर n गुने 5 पर पावर m रूप